नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 16 जून 2021 का करंट अफेयर। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कोविड-19 के अनाथों के लिए किस राज्य के सीएम ने शिशु सेवा योजना शुरू की? सही उत्तर बी, असम। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की और उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के चेक सौंपे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। इस योजना के तहत 7,81,200 रुपये प्रत्येक लाभार्थी के नाम सावधि जमा के रूप में बैंक में रखे जाएंगे। 3500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता जो सावधि जमा से वसूल की जाएगी लाभार्थियों को 24 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। 24 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रत्येक लाभार्थी के लिए सावधि जमा के रूप में रखी गई मूल राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। असम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? बिहू फेस्टिवल। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के राष्ट्रीय उद्यान: नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में कौन एक साल के लिए यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख बने हैं? सही उत्तर ए, के नागराज नायडू। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा सैफ डी कैबिनेट नामित किया गया था। उन्हें जब सभी देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं, विश्व निकाय को सामान्य करने का नेतृत्व करने के लिए 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। नायडू संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं और वह भारत सरकार में संयुक्त राष्ट्र के लिए लोन पर होंगे क्योंकि उनका यह पद भारतीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ के पद के बराबर है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर सी, 12 जून। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन बच्चे खतरनाक काम में हैं। बाल श्रम के खिलाफ इस वर्ष का विश्व दिवस बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के लिए की गई कार्रवाई पर केंद्रित है। इस वर्ष बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर है। बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर ILO के कन्वेंशन नंबर 182 के सार्वभौमिक अनुसमर्थन के बाद से यह पहला विश्व दिवस है और यह ऐसे समय में होता है जब कोविड-19 संकट समस्या से निपटने में प्रगति के वर्षों को उलटने की धमकी देता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919। किस बैंक ने फिर से फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता? सही उत्तर सी, DBS बैंक ने। DBS बैंक को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में नामित किया गया है। DBS बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर है। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है जो मार्केट रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। दुनिया भर में 43,000 से अधिक बैंकिंग ग्राहकों का उनके वर्तमान और पूर्व बैंकिंग संबंधों पर सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के तहत बैंकों को सामान्य संतुष्टि और विश्वास, डिजिटल सेवाओं, वित्तीय सलाह और शुल्क जैसी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर अंक प्रदान किए गए। DBS बैंक इंडिया को हाल ही में एशिया मनी के द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 पुरस्कार दिया गया। लगातार 12वें वर्ष न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस ने 2020 के लिए भी DBS को सेफेस्ट बैंक इन एशिया का पुरस्कार दिया।
ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से इसे 2020 के लिए ही तीसरी बार लगातार बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया। 2019 में फाइनेंशियल पब्लिकेशन यूरोमनी की ओर से इसे वर्ल्ड बेस्ट बैंक का पुरस्कार मिला। प्रबंध निदेशक और सीईओ डीवीएस बैंक इंडिया सुरजीत सोम। डीवीएस बैंक के सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। डीवीएस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। डीवीएस बैंक की टैगलाइन क्या है? मेक बैंकिंग जॉयफुल। हाल ही में स्वतंत्र भारत के किस पहले ओलंपियन का निधन हो गया? सही उत्तर ए सूरज सिंह माथुर। ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में दिग्गज एमिल जातोपेक के साथ दौड़ते हुए माथुर ने 2 घंटे 98 मिनट 52 सेकंड में 52वें स्थान पर मैराथन पूरी की थी। 1951 में पहले एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता। उनका जन्म दिल्ली के मोहम्मदपुर माजरी गांव में हुआ। वे 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी की गई एस 2019-20 रिपोर्ट वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? सही उत्तर ए रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी एस ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में छात्रों के नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुई है और 2015-16 से 2019-20 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। एस 2019-20 उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की श्रृंखला का 10वां संस्करण है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसे प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। एस 2019-20 की प्रमुख विशेषताएं: उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.81 करोड़, सकल नामांकन अनुपात 27.1%, उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक 1.01, उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 26, पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या 2.03 लाख। हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का निधन हो गया है? सही उत्तर बी पद्मश्री प्रोफेसर राधा मोहन। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन जी का ओडिशा के भुवनेश्वर में निधन हो गया है। वह ओडिशा के पूर्व सूचना आयुक्त थे और उन्होंने ओडिशा के विभिन्न कॉलेजों में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में भी काम किया था। उन्हें अपनी बेटी साबरमती के साथ कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष संगठन के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? सही उत्तर 498.8 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष संगठन के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। यह योजना सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात में कमी लाने और भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DIO नवोन्मेष के लिए भारतीय रक्षा उत्पादन उद्यम के साथ बातचीत के माध्यम से तैयार करने में मदद करेगा। रक्षा मंत्रालय की हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। रक्षा मंत्रालय का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? सही उत्तर डी नोवाक जोकोविच। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में ग्रीक युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास को हरा दिया। पेरिस में खेले गए इस फाइनल में उन्होंने सित्सिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हरा दिया।
इसके साथ ही जोकोविच ने अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही टेनिस इतिहास में 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच तीसरे खिलाड़ी बने। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी रॉय एमरसन और ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व खिलाड़ी रॉड लेवर ने यह कारनामा किया था। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? सही उत्तर ए, विनेश फोगाट। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकोन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता था। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है। वे हरियाणा के भिवानी जिले से आती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान है। इजरायल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया? सही उत्तर ए, नाफ्ताली बेनेट। नाफ्ताली बेनेट ने 13 जून को इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। इससे पहले इजरायल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में 60 सदस्यों ने पक्ष में और 59 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। इस दौरान एक सदस्य अनुपस्थित रहा। नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें से 9 महिलाएं हैं। इजरायल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट डिफेंस मर्सेज की एलीट कमांडो यूनिट सायरत मटकल और मगलन के कमांडो रह चुके हैं। हाल ही में किस देश के तैराक कायली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? सही उत्तर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई तैराक कायली मैककेन ने 13 जून को 100 मीटर बैक स्ट्रोक टूर्नामेंट में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। 19 साल के इस तैराक ने 100 मीटर की दूरी को महज 57.45 सेकंड में तय कर इतिहास रच दिया है। उनसे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका तैराक रेगन स्मिथ के नाम था। कायली ने यह रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया। विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर सी, 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक साल 14 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसे साल 2005 में मनाने की शुरुआत की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य खून की कमी से लोगों की जान न जाए, सभी रक्तदाताओं की सराहना करना और रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। सबसे पहले विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2005 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से मनाया गया था। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर ए, स्वर्ण पदक। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया। 5 पुर्तगाली प्रतिभागियों के बीच केवल नीरज चोपड़ा ने ही 80 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।